इस वक्त शिल्पा शेट्टी की हस्बैंड राज कुंद्रा पॉर्न फिल्म मामले को लेकर सुर्खियों में है। अब राज कुंद्रा के बिजनेस पर हर किसी की निगाह है। लोग उनकी कमाई के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। जी हाँ, एक ब्रिटिश इंडियन बिजनेसमैन के तौर पर जाने जाने वाले राज कुंद्रा को साल 2004 में ब्रिटिश मैगजीन सक्सेस में 198वें सबसे अमीर ब्रिटिश एशियन बताया गया था। उनके पिता बालकृष्णन कुंद्रा भटिंडा से लंदन जाकर बस गए थे और वहां बस कंडक्टर का काम शुरू किया। इसी के साथ में अपना छोटा मोटा बिजनेस भी करने लगे थे और माँ उषा रानी कुंद्रा शॉप में असिस्टेंट के तौर पर काम किया करती थी। कुंद्रा का जन्म लंदन में हुआ और वे वहीं पले बड़े। जी हाँ, 18 साल की उम्र में कुंद्रा बिजनेस के सिलसिले में दुबई और नेपाल पहुंचे, जहां से पश्मीना शॉल का बिजनेस शुरू किया और ब्रिटेन में इसे बेचकर अच्छी कमाई करने लगे। इसके बाद कुंद्रा दुबई की तरफ मुड़े। एसेंशियल जनरल ट्रेडिंग LLC कंपनी का सेटअप किया, जो महंगे मेटल्स, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और एनर्जी प्रोडक्ट्स आदि में डील करते थे। उस वक्त भी वे बॉलीवुड फिल्मों में फाइनेंस और प्रोडक्शन जैसे काम से जुड़े थे। कुंद्रा देखते ही देखते कई तरह के बिजनेसेस में अपना पैर पसार कर चुके थे। कुंद्रा एसेंशियल स्पोर्ट्स एंड मीडिया से जुड़े, जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ बड़े इन्वेस्टमेंट और इक्विटी मार्केट में प्राइवेट फंड ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करती थी। इसके अलावा सत्युग गोल्ड, सुपर फाइट लेक, मुंबई में रेस्टोरेंट चेन बास्टियन हॉस्पिटैलिटी से भी जुड़े। साल 2015 में कुंद्रा ऑनलाइन और टेलीविजन ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म बेस्ट डील टीवी के प्रमोटर्स में से एक थे, जिसके बाद को प्रमोटर अक्षय कुमार भी थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव स्टार्टअप इंडिया के तहत कुंद्रा ने पहला लाइव स्ट्रीमिंग सोशल मीडिया ऐप जल्दी लाइव स्ट्रीम ऐप लॉन्च किया था। पॉर्न फिल्में बनाने और उन्हें मोबाइल ऐप पर रिलीज करने के आरोप में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसे लेकर आर्म्स प्राइम मीडिया नामक कंपनी कंट्रोवर्सी में छाई है, जिसके 2 डायरेक्टर्स हैं संजय कुमार त्रिपाठी और सौरभ कुशवाहा। आर्म्स प्राइम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है, जिसकी शुरुआत साल 2019 फरवरी में हुई। इस नॉन गवर्नमेंट कंपनी के रूप में रजिस्टर ऑफ कंपनीज मुंबई के साथ रजिस्टर किया गया है। इसके साथ ही कंपनी 10 लाख रुपए के ऑथराइज शेयर की पूंजी के साथ खेल और मनोरंजन से जुड़े अलग फील्ड में शामिल है। आर्म्स प्राइम मीडिया की आखिरी एनुअल मीटिंग 25 सितंबर 2019 को हुई थी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के रिकॉर्ड के अनुसार इसकी बैलेंस शीट आखिरी बार 31 मार्च 2019 को दाखिल की गई थी। इस कंपनी के 2 डायरेक्टर्स हैं संजय कुमार त्रिपाठी और सौरभ कुशवाहा। वहीं शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा उर्फ रिपुसदन कुंद्रा भी 9 अलग अलग कंपनियों के डायरेक्टर है। राज शिल्पा योग प्राइवेट लिमिटेड के भी डायरेक्टर है। इसमें कुंद्रा कंस्ट्रक्शन की बात करें तो शिल्पा शेट्टी और राज दोनों डायरेक्टर्स है। हालांकि अब ये कंपनी रोल से बाहर है। वहीं शिल्पा शेट्टी की बात करें तो वह करीब 13 कंपनियों की डायरेक्टर रह चुकी है, जिनमें से कुछ कंपनियां अब रोल से बाहर हो चुकी है। कुंद्रा को साल 2019 में स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े रहने की वजह से चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड भी मिल चुका है। और अब आज का नया अपडेट सामने आया है। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने रात से काफी सवाल जवाब किए, जिसमें उन्होंने रोजाना लाखों के ट्रांजैक्शंस को लेकर खुलासा किया है। अधिकारियों ने रात से बैंक अकाउंट में हर रोज लाखों के ट्रांजैक्शंस को लेकर पूछताछ की। इस पर राज ने बताया कि फरवरी 2019 में उन्होंने आर्म्स प्राइम मीडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई थी और हॉट शॉट्स नाम के ऐप को डेवलप किया था। राज ने आगे बताया कि इसके बाद उन्होंने इस ऐप को कैनरिंग नाम की कंपनी को $25,000 में बेच दिया था, लेकिन हॉट शॉट्स ऐप के मेंटेनेंस के लिए कैनरिंग कंपनी से उनकी कंपनी वियान ने टाई अप किया था। इसी मेंटेनेंस के लिए लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन वियान कंपनी के 13 बैंक अकाउंट्स में होता था। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक हॉटशॉट पर सब्सक्राइबर्स के जरिए होने वाली मोटी कमाई की रकम को मेंटेनेंस के नाम पर ट्रांजैक्शन दिखाना मॉडस ऑपरेंडी थी।
मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन यूके बेस्ड कैनरिंग कंपनी से राज कुंद्रा की कंपनी के 13 बैंक अकाउंट्स में होता था। फिर कुछ सेल कंपनीज में ये पैसे घुमाए जाते थे और आखिर में पैसे राज के पर्सनल बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। क्राइम ब्रांच ने राज और उनकी कंपनी वियान से जुड़े सभी बैंक अकाउंट्स में बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शंस को लेकर फॉरेंसिक ऑडिट तैयारी शुरू कर दी है। कैनरिंग कंपनी के सीईओ प्रदीप बख्शी को वांटेड आरोपी बताते हुए एलओसी जारी किया गया है।